प्रीपोजिशन होगा, ग्रामर का ही चैप्टर है वो। ओके, जुड़ जाइए फटाफट। ये भी प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली फॉर द 12th एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, और सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाफट सेशन में जी। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले प्रीपोजिशन। ओके, और ये टॉपिक आप लोग को एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, एकदम जड़ से पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। और ख़ास करके 12th वाले स्टूडेंट, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या फिर अदर स्टेट का जो भी बोर्ड का, वो इसमें जो आपका कम से कम 5 मार्क्स आपको प्रीपोजिशन से आते हैं। ओके, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसको। जिस तरह से पिछले टॉपिक में आप लोगों ने बढ़िया पैसेंसली आप लोग पढ़ा था, वो भी आप लोग शर भर्व खत्म हो गया जी, ऑफकोर्स मिथिलेश जी, भर्व खत्म हो गया जी। और कुछ भी और बचा होगा तो आप लोग को ऐप पे आ जाना है। ओके, ड्रीम लर्निंग जो ऐप है आप लोग का, उसी पे आपको जुड़ जाना है। तो प्रीपोजिशन जो है आज आप लोग को धासु चैप्टर देने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए और आज हम लोग एकदम धुआं करने वाले हैं यूट्यूब को। ओके, और प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। सर इतना दिन से क्लास क्यों नहीं हो रहा था मिथिलेश जी? तो पता है हम लोग का जो है होली काफ़ी फेस्टिवल सेलिब्रेशन जो होता है काफ़ी ज़ोर शोर से होता है, तो कुछ दिनों के लिए अवकाश था, हमारी छुट्टी थी, हॉलीडेज पे थे। आज हम लोग जुड़े हैं एकदम प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा। ओके, एक एक पॉइंट को काफ़ी गहराई से पढ़ना है बच्चा। ओके, और एकदम ध्यानपूर्वक सीखना है। और यहाँ पे जो है सिर्फ स्पेशल आप लोग 12th वाला बच्चा ही नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार के, आप स्पोकन पढ़ते हैं या फिर आप सब्जेक्टली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी जगह आपको काम करेगा प्रीपोजिशन। ओके, तो जुड़ जाइए। ओके, तो आज का सेशन शुरू होता है। और अब जो है रेगुलर क्लासेस आपके होंगे, ये जो है क्लासेस अब रेगुलर होगा। ओके, तो आज शुरू करने वाले हम लोग जो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है वो जानेंगे, इसका बेसिक ढंग से एकदम जानना है हम लोगों को और पूरा ट्रिकली पढ़ना है इसको। ओके, रटना नहीं है, सीखना है। और सीखना कैसे है, आपको यहीं पे सीखना है, ऑन द बोर्ड। ओके, तो प्रीपोजिशन हम लोग जानेंगे चैप्टर है क्या और यूज इसका कहाँ पे होता है, कैसे हम लोगों को इसका यूज करना। ओके, तो धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे आप लोग। ओके, ध्यान से। तो पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन जो यहाँ है, आप लोग देख रहे होंगे प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से बना हुआ है प्रेपोजिशन। ओके, एक है आपका प्रे और दूसरा में जो है आपका पोजीशन। दोनों का अगर मीनिंग जानते हैं बच्चा तो दोनों का मीनिंग, प्रे का जो मतलब होता है पहले। ओके, और ये पोजीशन का मतलब होता है स्थिति होता है। ओके, तो मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब 2 शब्दों को, 2 नाउन को के बीच में क्या होता है, 2 नाउन के बीच में रिलेशन का बॉन्ड करना हो, रिलेशन संबंध स्थापित करना हो। ओके, तब हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और प्रीपोजिशन देखिए क्या होता है कि पहले हो गया आपका और एक आपका स्थिति। तो भाई यहाँ पे पहले और स्थिति मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन का स्थिति किसके पहले होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक हिंदी में सेंटेंस लिखता हूँ। पल पर अभ्या। ओके, तो यहाँ कह रहा है, देखिए मैंने कहा कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो 2 नाउन के बीच में, 2 नाउन के बीच में क्या करता है, रिलेशन का बॉन्डिंग करता है, रिलेशन बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पर, तो ये पर क्या हो रहा है, आपका प्रीपोजिशन है। और यहाँ देखेंगे, अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये टेबल क्या हो गया जी, नाउन है। और एक किताब भी क्या है, नाउन है। तो ये दोनों जो नाउन है, ये दोनों नाउन को क्या कर रहा है, दोनों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। तो ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ओके, तो अगर देखा जाए प्रीपोजिशन, ओके, तो यहाँ आपका देखिए नाउन के, ये 2 नाउन के बीच में क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलेशन को बॉन्डिंग कर रहा है। एक और सेंटेंस में आपको लिखता हूँ,
अब है तो क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? है, जब तक यहाँ पे हम लोग उचित प्रीपोजिशन नहीं देंगे तब तक ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ का जो देखिए टेबल पर किताब है, अब ये सेंटेंस सुटेबल कर रहा है, रिलेट कर रहा है, दोनों को संबंध स्थापित कर रहा है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए क्या होता है, हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में जो बोल जिस तरह भी आपकी मर्जी बोल दीजिए, लेकिन इंग्लिश में क्रॉस होता है। इंग्लिश जब हम लोग उसको बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका क्रॉस ट्रांसलेशन होता है। ओके, क्रॉस मतलब समझ रहे हो ना, पीछे से करना है। तो किताब, किताब यहाँ हो जाएगा द बुक इज, फिर पर, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है ऑन, और टेबल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द। तो हिंदी में आप जो भी बोले, लेकिन जब प्रीपोजिशन आता है, ये जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और बीच में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑन हो रहा है। ओके, छोटू कुमार क्रॉस दे रहे हैं भाई, क्या है भाई, चलते हैं। तो ये है, और पहली बात देख लो बेटा ध्यान से, अगर आप प्रीपोजिशन वाले किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप गलत कर रहे हो, हूबहू ट्रांसलेशन नहीं होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, राइट मिथिलेश जी। तो यहाँ पे ये जो ऑन आ रहा है आपका प्रीपोजिशन है, इसी को रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, एकदम धांसू कॉन्सेप्ट जानेंगे। और आपका जो प्रीपोजिशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन को आज हम लोग क्लास में एकदम डिलीट मारना, एकदम फॉर्मेट। ओके, चलिए पूरा एनर्जी के साथ, होली में खेले हो ना मन लगा के, चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो बेटा आज शुरू करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन का पहला पॉइंट। ओके, तो देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑन। प्रीपोजिशन को देखिए, पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं प्रीपोजिशन का टाइप कितना आएगा सो आपका, ठीक है। प्रीपोजिशन का टाइप कितने होंगे वो जान लेते हैं। मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो प्रीपोजिशन को हम लोग दो ढंग से पढ़ेंगे। एक होगा आपका सिंपल प्रीपोजिशन, सेकेंड जो होगा आपका प्रीपोजिशन। भाई तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का, जो मेनली हम लोग दो ढंग से पढ़ेंगे। पहला होगा सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो ज़्यादातर हम लोग जो सिंपल पढ़ेंगे, इसमें लगभग जो इसकी जनसंख्या जो है सिंपल प्रीपोजिशन का, वो मोर देन 40 प्लस में आपको मिलेंगे, और ये जो है अनलिमिटेड है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको ग्रंथ खोलेंगे, रट्टा मार वाले अगर खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है क्या चीज़। ओके, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो चीज़ है, जैसे हम लोग हमेशा नाम लेते हैं लैला मजनू हीर रांझा, ये हमेशा साथ में आते हैं। तो उसी तरह से कुछ वर्ब यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा साथ में आते हैं। ओके, वो बोलते हैं ना हिंदी में साथ निभाना साथियाँ। जैसे जब भी हम लोग एग्री लिखते हैं तो एग्री के साथ हम लोग क्या देते हैं, विथ देते हैं या फिर टू लगाते हैं। तो ये हमेशा एग्री विथ या फिर टू। तो जब हम किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ सेटिस्फाइड होते हैं, ये सहमत होते हैं, तो क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो ये हमेशा। उसके बाद देखो क्या है, एबाइड बाय, तो एवॉइड है। ओके, तो इसके साथ जब भी आएगा तो क्या लेगा आपका, बाय ही लेगा। ओके, चलिए तो यहाँ से, और सिंपल प्रीपोजिशन जो आप लोग को चलेगा वो पार्ट बाय पार्ट होगा, आपकी हर एक कन्फ्यूजन को दूर करेंगे विथ ट्रिकी एंड विथ एग्जाम्पल। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेनली किसको, सिंपल प्रीपोजिशन को, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन को भी ड्रॉप करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक जो होने, ये आज का जो पॉइंट्स आप लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पढ़ाई कब होगा सर, सभी कुछ होगा। बायोलॉजी वाले सर ले रहे होंगे क्लास, मेरे जैसे कभी छुट्टी पे गए होंगे। तो बाबू देख लो यहाँ पे ऑन, ओवर, एबव, ये तीन है, ठीक है। ये तीन जुड़वा भाई हैं, मीनिंग दो तीनों का सेम होता है, मीनिंग तीनों का सेम है। मतलब मीनिंग क्या होगा, ऊपर, ऊपर वाले
मेरे साथ है। ओके, तो देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे अभी ऑन ओवर एबव, इसी भी और बेहतर बेहतर आप लोग को पॉइंट बताने वाला हूं मैं, तो जुड़ जाइए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, एग्जाम्पल भी होगा गुलशन कुमार जी, एग्जाम्पल्स भी आप लोग को मिलेंगे, तभी तो आपको मजा आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑन का प्रयोग कहाँ पे करना है। एकदम वेरी सिंपल है, बहुत ही सामान्य है ऑन का प्रयोग करना। दिस इज वेरी सिंपल वे टू यूज ऑन। ओके, सर हिंदी का क्लास कब से होगा भाई? क्लास होंगे आपका, स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु, किसी भी चीज अगर किसी के सतह पे हो, ठीक है, टचिंग मोड में हो, जैसे ये अभी मेरे पास पेन है, ठीक है, ये मेरे हथेली पे है। ओके, ये मेरे हथेली पे, तो ये पेन क्या है, मेरे हथेली को टच कर रहा है, दैट इज, ये मेरा सरफेस है और इस सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, अब जैसे मान के चलिए अभी हम लोग धरती पर हैं, तो धरती के ऊपर मतलब टचिंग मोड में है या 1 फीट ऊपर है, टच मोड में है। ओके, सिंपली आपको फिगर बना करके मैं समझा देता हूँ। ये मान के चलो यहाँ पे एक टेबल है, ओके, और टेबल के ऊपर में कोई चीज ऐसे टचिंग में रखा हो, ये टेबल को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। ओके, ओके, यू सीट ऑन द चेयर। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो टच कर रहा है वस्तु क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, ऑन लगा देना है। ओके, एकदम देखिए ऑन का प्रयोग हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं, तो जहाँ पे यूनिक है, कॉमन जहाँ पे आपका प्रेपोजिशन आता है, तो उसको हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। ओके, घबराना नहीं है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एग्जाम्पल आपका जो होगा वो क्या होगा। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बेड पे पढ़ रहे होंगे और आपकी कॉपी किताब जो भी होंगे वो बेड के ऊपर में। मैथ्स क्लास सभी क्लासेस चलेंगे ऑन द, सभी क्लासेस शुरू होने वाले हैं आपका। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स आप लोग को देने वाले हैं। माय ब्रदर इज खालिस्तान टिपिंग ऑप्शन आप लोग जो है मिलेगा, ऑप्शन है ऑन है, ओवर है या फिर एबव है। यू टेल मी क्विकली, कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे डालने वाले हो भाई साहब, जल्दी बताओ। माय ब्रदर इज स्लीपिंग डैश बेड। ऑप्शन जो है आपका ऑन है, ओवर है, एबव है, करे फटाफट जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको लगाना है। ऑन पे कितने लोगों ने टिक किया है? ऑन अगर है तो 100% करेक्ट ऑप्शन है आपका। ओके, तो कह रहा है माय ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तो ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, ऑन लगा देंगे। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं, अब देखो क्या है यहाँ पे, ऑन का प्रयोग हम लोग और भी रूप से करेंगे, एकदम एक एक करके पढ़ना है हम लोग को और हड़बड़ाना नहीं है। प्रीपोजिशन थोड़ा सा जो है बच्चा लोग मानते हैं कि ये थोड़ा काफी कठिन होता है, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, संजीव सर का स्टूडेंट हो, तो डरना नहीं है। ओके, आपको ऐसा जड़ से मैं पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। ओके, चलिए और एग्जांपल दो, अगर और एग्जांपल, चलिए एग्जांपल है आपके साथ। P is ऑप्शन ऑन है, सेम ऑप्शन है भाई, यहाँ पे भी एवब हो गया आपका, तो लगाइए फटाफट, दबा दीजिए बटन को। सर मैं एमपी से हूँ और एसएससी का एग्ज़ाम देना है, तो मेरे को भाई ये चीज़ पढ़ना है, पर जुड़ना है, जुड़ जाइए, इस सभी एग्जाम्स के लिए आपको क्रैक करने वाला है। ओके, अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं आप लोग को और एडवांस भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग जो जानेंगे बेसिक, क्योंकि अगर मान के चलिए आपका जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो फिर टहनियाँ भी मजबूत नहीं होगी। तो आपको पूरा धैर्य बना करके शुरू से लास्ट तक पढ़ना है। ओके, एक एक टॉपिक को कवर करना है आपको, कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। जुड़ जाइए फटाफट। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बता दो, द कॉपी इज खालिस्तान डिस्क।
ऑन, ओवर, एबव, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, टेल मी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जितने लोग ऑन लगा रहे हैं करेक्ट है भाई, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होने वाला है ऑन है। अगर आप लोग समझ गए तो एक बार पॉइंट लिख लेंगे। ओके, अगर कोई वस्तु, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यूज ऑफ ऑन, तो फर्स्ट है आपका, इसमें और भी आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं ऑन का, और एक एक कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। यूज ऑफ एन, अब कोई वस्तु सतह के ऊपर हो, किसी सतह के ऊपर हो और टचिंग में टचिंग में हो, तब ऑन का यूज करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लियरली का बढ़िया से, और कोशिश करिए कि ज़्यादा आपको क्लास में क्लैरिफिकेशन हो जाए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला जो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो थम्स अप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो है आपका ओवर, तो देखो इसका भी मीनिंग जो होता है ऊपर होता है। तो बताना यहाँ पे कि सर अभी आपने बताया कि ऑन का यूज, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का भी मतलब भी ऊपर होता है। तो ओवर का भी अनेक यूजेस, मेनी यूजेस होते, बहुत सारे यूज है ओवर का, पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। तो अभी यहाँ पे कॉमन जो आपका कॉमन प्रीपोजिशन आ रहा है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो यहाँ पे अंतर हम लोग जानेंगे। ओके, अंतर जानने वाले हैं, डिफरेंस क्या होता है, यूज क्या है, इसके बाद एबव हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अभी जस्ट ऑन के बारे में कि जब कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर होता है और टचिंग में मोड में होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। सर आप लाइव कब आते हैं? 7 to 8 बिटवीन है। तो क्या है, ओवर का प्रयोग देखो क्या होता है, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सतह के ऊपर होता है, किसी सतह के ऊपर होता है लेकिन उसका टच मोड में नहीं हो, मतलब ये बीच का जो है वो टचिंग में नहीं हो, लेकिन वो दो भाग से घिरा हुआ, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, मान के चलिए बीच में नदी है, ठीक है, और ये पिलर्स दिए हुए हैं नदी के ऊपर में, ये जो पिलर्स है नदी में दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, फ्लोर बना हुआ रहता है, वो ब्रिज का फ्लोर जो होता है। तो ध्यान देंगे ये ब्रिज जो है कभी भी इस सतह से जो पानी का लेयर होता है नीचे से ऊपर टचिंग मोड में नहीं होता है। ओके, तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई भाग नीचे वाले सतह को क्या करता है, टच करता है। उसका कोई ना कोई भाग नीचे वाले सतह को टच कर रहा है। दैट मीन्स ये हो गया, यहाँ का देखिए पिलर्स जो होते हैं वो टच होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका? ओवर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ध्यान देना हमेशा कि जब कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर हो और जिस सतह के ऊपर में होता है उसके टच में नहीं हो, लेकिन उसके कम से कम दो दिशाओं से नीचे वाले सतह को क्या किया होता है, टच किए हुए रहता है, छुए हुए रहता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ओवर का प्रयोग करना है। चलिए अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल, गांधी सेतु इज डैश द ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ओवर, एबव या फिर ऑन, क्या लगाएंगे यहाँ पे। सर कोई और एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। पहले इसका आप लोग जानते हैं क्या, द गांधी सेतु इज डैश है द गंगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ओवर लगाएंगे, एबव लगाएंगे या फिर ऑन लगाएंगे, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या लगाना है? गुड, वेरी गुड। यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा जी, ओवर होगा, क्योंकि जो ब्रिज नदी में बना हुआ रहता है वो नदी को टच नहीं करता है। अगला एग्जाम्पल है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको आपके सामने ये है,
एस द अम्ब्रेला इज डैश माई हेड। ओके, तो ऑप्शन क्या है? सेम ऑप्शन, ओवर, एबव या फिर ऑन, क्या लगाएंगे यहाँ पे? करना है यहाँ पे द अम्ब्रेला इज डैश माई हेड। ओके, तो यहाँ भी देखेंगे जब हम लोग छाता लगाते हैं तो छाता लगाते हैं तो उसका डंडी क्या होता है? इस ढंग से रहता है, ऊपर छाता हमारा क्या होता है? फैला हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो एक ये डंडा जो होता है वो डंडा हमारे एक छोर में क्या रहता है? टच किया हुआ रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन लगाना है आपको? ओवर का प्रयोग करना है। डू यू गेट दैट? समझ गए ना? ओके, तो इसका पॉइंट्स सिंपली आप लोग लिखेंगे। इसका पॉइंट जो होने वाला है, होप आप लोग जो है कॉपी और पेन जरूर निकाल करके रखे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ओके, अगर आप में अगर पढ़ने का जज्बा ललक है, अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो भैया कॉपी कलम ले करके बैठें और जो पढ़ा रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये पॉइंट जो ओवर का होने वाला है, ओवर और भी यूजेस हम लोग जानेंगे, पैसेंस बना करके रखेंगे। जब कोई वस्तु किसी सतह से किसी वस्तु के ऊपर हो, किसी वस्तु के ऊपर हो तो टचिंग मोड में ना हो, टचिंग में नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखना। जब कोई वस्तु के ऊपर हो परंतु टचिंग में नहीं हो और नीचे वाले को दो दिशाओं से घेरे हुए हो। ये जो है आपका पॉइंट है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो परंतु टचिंग में ना हो, मतलब सटा हुआ नहीं होना चाहिए और नीचे वाले को कम से कम दो भाग से घेरा हुआ रहना चाहिए, किसी ना किसी पार्ट उसका नीचे एक भाग को टच करता हो। ओके, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ओवर लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। ठीक है, अगला जो है एबव है। भैया सेम मीनिंग उसका भी है, ऊपर। अब यहाँ पे तीन तीन जुड़वा भाई आ गए आपके सामने, ऑन, एबव और ओवर, मीनिंग सेम है, ऊपर। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि तीनों का मतलब ऊपर है, तो भैया यूज कैसे करेंगे? तो सिंपल सा फंडा है। ओके, यहाँ पे आपको ऑन में था, टचिंग मोड में था, ओवर जब पढ़े तो टचिंग में नहीं था, और जब एबव पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल 0% भी टचिंग मोड में नहीं होगा। ये कहीं भी टचिंग मोड में नहीं होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ऊपर हो लेकिन उसके टचिंग में नहीं हो, ओके, जैसे स्काई, तो क्या हम लोग को स्काई टच करता है, छूता है? क्या हम लोग के ऊपर में है तो क्या टच करता है? नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? एबव का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके मतलब ऊपर हो और जिसके ऊपर में हो उसको टच नहीं करता हो, मतलब छूता नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? वैसी स्थिति में आपको एबव लगाना है। बिल्कुल टचिंग मोड में नहीं होना चाहिए मिथिलेश बाबू। ओके, ये जो है आपका हर एक एग्जाम में पूछता है। ओके, अगर एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो वहाँ पे आपको जरूर फायदा करेगा। ओके, चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे क्या है? द फैन इज डैश सन है, ऑन होगा, ओवर है या फिर एबव है? कौन सा यूज करेंगे? द फैन इज डैश मी, ऑन, ओवर, एबव। क्या ओवर?
चंद कुमार जी कंफ्यूज हो क्या रहे हैं? एवब का ना, जो फैन है आपका, जो पंखा जो है हमारे माथे के ऊपर होता है, तो क्या ये फैन टच करता है हमारे हेड को? नहीं करता है ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ओवर मत लगाओ। ओके, यहाँ पे जो वर्ब होने वाला, ये प्रीपोजिशन जो आपका करेक्ट होगा, वो प्रीपोजिशन जो होगा एवब होगा। ओके, क्या करना है? एवब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इसका जो एक और एग्जांपल होगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें भी ये एक सेंटेंस में एवब का आता है। स्काई इज, चलिए यहाँ का ऑप्शन सेम है जो ऊपर का ऑप्शन है, सेम ऑप्शन यहाँ भी मैं आपको देने वाला हूँ। बता दीजिए यहाँ पे क्या भरेंगे। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट जो मैंने पढ़ाया अभी, ऑन, एबव, ओवर, एकदम कंप्लीटली 100% आपको समझ में आया होगा। ओके, रोहित राज, द स्काई इज, क्या रोहित जी आपके सर को टच कर रहा है स्काई क्या? नहीं ना, तो भैया सिंपल सा फंडा है, जो चीज टच नहीं करता हो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ओ एवब लगाएंगे। क्या लगाना है आपको? एवब लगाना है। मतलब टचिंग में नहीं हो, गर्लफ्रेंड रूट के चली जाए, वो आपके टच में नहीं हो, फोन नहीं करती हो, आपका जानू तो समझ लेना। ओके, तो चलते हैं आप अगला पॉइंट पे। इसका पॉइंट अगर आप लोग लिखेंगे तो पॉइंट लिख देता हूं। पॉइंट जो होगा आपका एवब का है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के बाद में। कहता है जब कोई तो के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो तो टचिंग नहीं हो, टचिंग मोड में नहीं हो, एवब का प्रयोग करते हैं। आपको एकदम जो है ना, एग्जाम में अगर 100% में 90% अगर नंबर उठाना है तो हर वीडियो को आपको देखना है। और हमारा जो लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लास का, आप प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का जो आपका 12 से रिलेटेड है वो सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई होती है। वहाँ पे आप लोग जाइए और ड्रीम जो लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल करिए। ओके, इंस्टॉल करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग को खुशी होती है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। किस क्लास का चल रहा है? ऑल क्लासेस है, सभी क्लासेस के लिए। अब हम लोग यहाँ पे अंतर जानेंगे किसका? इन और इनटू, ये दोनों का मतलब होता है में या फिर अंदर। क्या होता है जी? में या फिर अंदर। हम तेरे दिल में रहते हैं ना? कमेंट करके बताइए, हम तेरे दिल में रहते हैं। तो यहाँ पे इन और इनटू बेटा दोनों का मतलब जो होता है में होता है या फिर अंदर होता है। ओके, तो देखो क्या है, ये दोनों सेम है, मीनिंग देखिए दोनों का सेम है, लेकिन जब यूज करेंगे तो दोनों का यूजेस काफी अलग होने वाला है। क्या होगा? काफी अलग होगा। एक होता है, हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, हम तेरे दिल में रहते हैं, तो क्या लगा देना रे बाबू? इन लगा देना। ओके, कभी आर गया कभी पार गया। एक होता है ना, कभी आपके दिल में कोई आता है और चला जाता है, मतलब आया और चला गया। मोशन के साथ कोई वस्तु अगर किसी सीमा रेखा में प्रवेश करता है तो क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दौड़ करके या गति के साथ किसी सीमा रेखा में चला जाए तो वहां पे आप लगा देना इनटू। लेकिन जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद है, उसमें खेलो कूदो सो जाओ कुछ भी करो, हिलना डोलना कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। सिंपली देख लो, हम पूरा रेयर लैंग्वेज समझना है तो देखो, मान के चलो ये क्लास है, ड्रीम क्लास है, इसमें कैसे एडमिशन ले सर, सारा डिटेल आपको वहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है। ड्रीम लर्निंग ऐप पे आपको क्या करना है? इंस्टॉल करिए, वहाँ पे क्लास का जो है
कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट करिएगा, सारा डिटेल आपको कांटेक्ट नंबर वहां से मिल जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो, सपोज दैट, माना कि ये आपका क्लास है, ड्रीम क्लासेस चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, या फिर आपका यहाँ पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं, ओके। चलो यहाँ पे हम कोई राजू, सोना, किसी को बैठा दे रहे हैं हम क्लास में, ठीक है। सोना है और ये जानू है, ठीक है। ये दोनों देखिए यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं भाई साहब। ये चाहे इसमें स्लो मोशन में डांस करे, सो जाए, कुछ भी, एनीथिंग दे कैन डू क्लास में। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बाउंड्री में, किसी सीमा में पहले से मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगा देना बेटा, इन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ मान के चलिए, यहाँ से ये रास्ता गया है ड्रीम क्लास को एंट्री लेने के लिए, ठीक है। ये ड्रीम क्लास में एंट्री लेने के लिए ये रास्ता आया है, और एक बच्चा जो है ये चल करके, ठीक है, ये चल करके इस क्लास में एंट्री मार रहा है। क्या कर रहा है, इस क्लास में ये एंट्री मार रहा है, पैर भी दे देते हैं, ठीक है, चल करके जा रहा है। ये बच्चा जब गति के साथ इस सीमा रेखा में जाएगा, मतलब ये बाउंड्री में जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या लगा देना, इंटू लगा देना, ठीक है, ओके। चलते हैं अब इसका पॉइंट में हम लोग एग्जाम्पल से जानेंगे। क्या था, इन था और इनटू था। अगर आप लोग पॉइंट को समझ गए होंगे तो कमेंट करके बता दीजिए एस, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो देखते क्या है, पहले हम लोग इन को जानेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल और पॉइंट्स के साथ में। कहता है कि पॉइंट देख लीजिए पहले, जब कोई सीमा रेखा में पहले से लगाएंगे, इन लगाएंगे, ओके। अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ए लिव डैश या ऑप्शन इन और इनटू। बताइए, फटाक से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या भरेंगे यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन। ओनली इन 5 सेकेंड, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इन और इनटू। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बिलीव डैश इंडिया। कौन सा ऑप्शन, सो गए क्या, ठंडा मत पड़ो, अगर जागे हुए तो उड़ाओ, गर्दा उड़ाओ, एकदम जुड़ जाओ फटाफट। इन, जितने लोग इनको अगर रिप्लाई दे रहे हैं तो बिल्कुल बाबू एकदम 100% आपने सही पकड़ा है, एकदम 100%। क्या होगा, इन होगा, क्योंकि देखो भाई, भारत का क्या एक बॉर्डर है, बॉर्डर है ना, सीमा है, तो हम लोग उस सीमा के अंदर रहते हैं। अगर मान के चलो सीमा के बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, पकड़े जाएंगे। और खास करके पाकिस्तान साइड में चले जाओगे बबुआ तो छोड़ेगा नहीं रे, एकदम नहीं छोड़ेगा, भूल करके भी। तो आपको कभी भी पाकिस्तान तरफ का कोई गर्लफ्रेंड पर नजर नहीं डालना है बाबू, तड़प करके रह जाओगे, ठीक है। अपने देश से जो भी करना है, उछलना कूदना है, बाराते में करना है, ठीक है। तो यहाँ का जो ऑप्शन होने वाला है क्या होगा आपका, इन होगा। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल आपको देता हूं। द स्टूडेंट्स एस, ओके, ऑप्शन इन एंड द सेम ऑप्शन इनटू। बताइए कौन सा ऑप्शन, इन और इनटू, विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लगाना है। भी क्या होता है मिथिलेश जी, तो यहाँ का भी ऑप्शन होने वाला जो करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे बाबू वो क्या होगा, इन होगा, ठीक है, और नहीं होगा। रविशंकर रॉय, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, बोले ना पाकिस्तान नहीं जाना रे बाबू, एकदम धरना है, इंडिया में जो भी करना उछलना कूदना है, धक्का धक एकदम, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिए, एकदम दबा करके मारो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि हर घर तक, हर वो अंधेरा घर में चिराग जलाना है जो वर्षों से अंधेरा हो, ठीक है। और ये बीड़ा आपको मेरे साथ चल करके उठाना है, हर घर का बच्चा पढ़े, ओके।
और खास करके बिहार यूपी झारखंड वाले बच्चे लोग को दुनिया क्या कहता है, हर एक लोग कहते हैं कि इंग्लिश में बहुत कमजोर है। तो भाई देखो, बॉर्नवीटा कुछ भी खाने से स्ट्रांग नहीं होंगे आप, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मेरे साथ, हमारे टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। इन वाली इंटू से आप मुलाकात करवाते हैं। हम क्या करते हैं, इंटू से मुलाकात आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग तो पता है ना, इंट्रोड्यूस हो गया ना मीनिंग का, तो वही है में या फिर अंदर। क्या होता है इसका, ठीक है, तो में या फिर अंदर। कोई आ जाए और आपके दिल में ठहर जाए तो बेटा लगा देना इन, लेकिन अगर आए और चल जाए तो समझिएगा कि वहां पे लगा देना इनटू। तो इसका पॉइंट, पहले फैक्ट जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल जानेंगे। इस सर मेरा इंग्लिश वीक है, तो वीक है बाबू, तो उसके लिए रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, कहते हैं ना, एक बहुत बड़े विद्वान ने बोला है कि गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब बनकर जीना पाप है। तो उसी तरह से अगर वीक हो तो वीक बनकर जीना बहुत बड़ा पाप है। आपको वीक है तो ये हथियार बनाओ और स्ट्रांग बनना है। उसके लिए जिम नहीं जाना है, ओके, कोई सप्लीमेंट्री वगैरह नहीं लेना है, इंग्लिश रेगुलर पढ़ना है संजीव सर के साथ में। ओके, चलिए इसका पॉइंट जानते हैं। जब कोई मोशन के साथ, इसके साथ मोशन मतलब गति के साथ, मोशन के साथ सीमा रेखा में, सीमा रेखा में प्रवेश करता हो, क्या करता है जी, इंटर हो जाता है, मतलब प्रवेश है, तब क्या लगाते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल एबब में क्यों लटके हो भाई गुलशन, अभी नींद नहीं खुली तुम्हारी क्या? चलो एग्जाम्पल देखो क्या है इसका। कैट jumped सन। देख लो ये सब जो है आपका शन, इन और इनटू। ठंडा नहीं पड़ना है रे बाबू, लगा लो एकदम धकाधक धुआं उड़ा दो। क्या करेंगे, लाइव क्लास का टाइम सर जितेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं 7 to 8 PM है बाबू, 7 to 8 PM। आप 7 बजे अलार्म सेट कर लीजिए और खुली आंखों से, खुली नींद से 7 बजे जागना है शाम में। ऐसा नहीं कि सुबह में बैठ जाना कॉपी कलम लेकर के। ओके, यहाँ पे देखो, द कैट जम्प्ड डैश द रिवर, इन या इनटू, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यू टेल मी। एमन इंश्रा, इंटू बोल रहे हैं, बिल्कुल जी इंटू ही होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे तो नदी का भी कोई सीमा होता है, कोई बाउंड्री होता है। और जब बिल्ली जंप करती है तो वो भी क्या करता है, मोशन के साथ में। कैसे करता है, मोशन के साथ में जाकर के यहाँ पे छलांग लगा देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बुक पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ लीजिए। ग्रामर जो है बुक से तो आपको PDF में जो भी गेस क्वेश्चन करेंगे उसमें 90% श्योर है टच करेगा, लेकिन ग्रामेटिकल में क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 36 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ महीने की बात है, पैसेंस रखिए। ओके, तो यहाँ का जो ऑप्शन होने वाला वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय लिखता है, मतलब मुन्ना कुमार जी एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आज का ज़माना मॉडर्न टाइम में इंग्लिश के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमें इंटर पास होने पर इंग्लिश का ज्ञान हो जाए, तो ये थॉट आपका बिल्कुल गलत है। आपको ये आगे लेकर के चलना है। ठीक है, आपके आने वाले पीढ़ी जब आपसे पूछेंगे बाबूजी क्या पढ़े थे, तो अरे बेटा हिंदी मीडियम में पढ़ लिए लो, तो हमको इंग्लिश या पढ़ाई नहीं किए गुरुजी, तो उस समय बेटा मारेगा 4 लाख पिछवाड़ा में। बाबूजी पढ़े जाते थे, वहाँ क्या करने जाते थे,
तो वो सब वैसा आपका नौबत नहीं आया, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ का ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग क्या है, पार्ट बाय पार्ट प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर है और एक दिन में समाप्त नहीं होगा। अगर एक दिन में पढ़ा दिया मैं आप लोगों को तो मैं भी ये जो है ना क्या कहते हैं, बुमराह का जो बॉल है यॉर्कर के तरह आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हवाबाजी नहीं करना है, एकदम बेसिक ढंग से आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है और सही तरीके से काबिल बनना है, ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अगले कल हम लोग एपिसोड में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।